हमने अब तक रिलेशंस डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 2 में। टॉपिक रिलेशन डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस किसे कहेंगे? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, लेट एक्स एंड वाई be two non-empty sets a subset x cross y is called a function. From x to y, x क्रॉस y के सबसेट को हम फंक्शन कहेंगे फ्रॉम x टू y। अब x क्रॉस y के सबसेट को हम क्या कहते थे? किसी भी सबसेट को, x क्रॉस y के सबसेट को हम रिलेशन कहते थे। अब वो रिलेशन है वो फंक्शन कब बनेगी? कुछ कंडीशन रिलेशन में और ऐड कर दी जाए तो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगी। कंडीशन ये है, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, x सेट में जितने भी एलिमेंट हैं देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y belongs to y such that, मीन्स x सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन ईच के लिए एक y सेट में एक एलिमेंट y मिलना जरूरी है। किस तरह से कि x और y का जो पेयर है वो f में जाए। इट इज रिटन एज f such that x to y। इसको क्या लिखेंगे? फंक्शन को f फ्रॉम x टू y। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या हुई कि x सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए, ईच एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट y सेट में जरूर मिलना चाहिए कि उन दोनों का पेयर आपस में किस में जाए? f में। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू वाई, कि ईच x के लिए एक y सेट में जरूर y मिले कि अंडर f उसकी वैल्यू क्या है? y। फंक्शन एक रूल हो गया विच एसोसिएट ईच एलिमेंट x ऑफ x ए यूनिक एलिमेंट y ऑफ y। फंक्शन क्या हुआ? एक रूल हुआ और मैपिंग हुई जो एसोसिएट करता है एक सेट के एलिमेंट x को दूसरे सेट के एलिमेंट y से। किस तरह से? फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट यूनिक, पाया जाता है एक y बिलोंग्स टू y जो उसको एसोसिएट करता है। अब इसमें है इमेज। अब देखो रिलेशन में कंडीशन नहीं होती थी, ओनली सबसेट की होती थी। अब उसमें कुछ कंडीशन दो और ऐड कर दी गई कि प्रत्येक एक सेट में जितनी भी एलिमेंट है उनके लिए एक वाई सेट में वाई मिलना जरूरी है कि वो पेयर किस में जाए? एफ में। तब हम उसको क्या कहेंगे? एफ को फंक्शन कहेंगे। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अब है इससे आगे इमेज एंड प्रीमेज किसे कहेंगे हम? द यूनिक एलिमेंट, जो अब हमारे पास यूनिक एलिमेंट आया है y of y is called the image of the element x of x under the function f the unique element y of y
is called the image of the element x of x under the function f such that x to y, it is denoted by fx, that is y is equal to fx. The element x is called pre-image. जो एलिमेंट x है कॉल्ड pre-image ऑफ y, इसको pre-image बोलते हैं एलिमेंट x को. और यूनिक एलिमेंट y ऑफ y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट x ऑफ x. तो y सेट में जो एलिमेंट x से एसोसिएटेड हैं उनको हम इमेज कहेंगे, और x वाले सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे, उनकी प्रीमेज. y एलिमेंट की प्रीमेज क्या होगी, x. अब इससे आगे है डोमेन एंड रेंज. f कोई फंक्शन, f फंक्शन कहाँ से कहाँ है, x टू y, x सेट के एलिमेंट को y सेट से एसोसिएटेड कर रहा है. देन दिस सेट x इज कॉल्ड डोमेन. x is called domain of the function f. Domain of the function f. And the set y is called codomain. y को क्या कहेंगे हम, कोडोमेन कहेंगे. The set consisting of all the images of the elements of x under the function f is called the range of f. Under the function f is called image. Sorry, under the function f is called the range of f. तो रेंज ऑफ f क्या कहेंगे, जो जो y की वैल्यूज जो f लगने के बाद, x के ऊपर लगने के बाद जो जो वैल्यू आती है उन्हें क्या कहते हैं, रेंज. तो x सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, जिसके ऊपर फंक्शन लगकर वैल्यू अगले सेट में ले जाता है. एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ने का काम करता है फंक्शन. किस तरह से कि इसका ईच एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट y से ही जुड़े, एक एलिमेंट y का जुड़े, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक y में एलिमेंट जरूर पाया जाए. इस x को हम डोमेन बोलते हैं, इस y सेट को कोडोमेन. और जो जो इमेजेस आई हैं x सेट के एलिमेंट्स की, सेट ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ x सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की जितनी भी इमेज हो गई, उनका जो सेट बन गया उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ f. रेंज ऑफ f बोलते हैं. तो रेंज ऑफ f को हम कैसे डिफाइन करें, रेंज ऑफ f इस तरह से कि जो fx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो fx की वैल्यूज आई हैं उन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे. तो क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ f. fx की वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखें तो क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ f. किसी फंक्शन की रेंज क्या होगी, जो जो fx की वैल्यूज आएंगी उनको क्या बोलेंगे, उसकी रेंज. अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं एरो डायग्राम से, फंक्शन के कुछ एग्जांपल. जैसे ये हो गया हमारे पास x सेट, ये सेट है y. x सेट में एलिमेंट्स हैं जैसे p, q, r, s. y सेट में एलिमेंट्स हैं a, b, c, d, e.
अब देखो पी एलिमेंट ए से अटैच हो गया, क्यू बी से हो गया, आर सी से हो गया, एस डी से हो गया, एसोसिएट इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन बनने के लिए हमने क्या बताया था, सभी एलिमेंट्स के लिए y में एक एलिमेंट मिलना जरूरी है। यहाँ पर x सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए एक y सेट में एक एलिमेंट जरूर मिल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। यूनिक एलिमेंट बिलोंग्स टू y सेट फॉर ईच x बिलोंग्स टू x। किसी एक एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए, और इसमें जितने भी एलिमेंट उन सब के लिए एक एलिमेंट मिलना ज़रूरी है सभी के लिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर f क्या कहलाएगा, फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, ये भी फंक्शन ही रहेगा, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई, ऐसा हो जाए जैसे पी और क्यू दोनों एक से जुड़ गए, आर बी से जुड़ गया, एस सी से, ये भी एक फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पी के लिए एक ही एलिमेंट तो पाया जा रहा है, पी के लिए कोई एक से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, यूनिक ही है, और सभी के लिए एक एक तो जरूर मिल रहा है। देखो क्यू के लिए मिल रहा है, लेकिन वो बात अलग है कि इन दोनों के लिए सेम मिल गया, लेकिन सभी के लिए एक एलिमेंट वाई सेट में जरूर पाया जा रहा है जो उनसे एसोसिएटेड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन वन इमेज इन वाई। एक्स सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो, जैसे ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज पी एलिमेंट है, उसके लिए एक एलिमेंट नहीं पाएगा, हमने कहा था एक ही पाया जाना चाहिए, यहाँ पर पी के लिए कितने पाए गए, दो, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। एफ अगर एक्स सेट को वाई सेट से इस तरह से जोड़ता है, एरो डायग्राम का मीन्स पी एसोसिएट है ए से, पी एसोसिएट है बी से, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगी वो रिलेशन, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। हाँ अगर ऐसा हो, सभी की इमेज ना हो, तो भी वो फंक्शन नहीं बन सकता, जैसे ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट एस ऐसा है जिसके लिए कोई भी एलिमेंट वाई सेट में नहीं मिल रहा है जिससे वो एसोसिएट हो, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं होगा। ये हम फंक्शन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो जो एसोसिएटेड है उनसे। अब है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसे हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन वो पढ़ेंगे। जैसे एक फंक्शन हो, ए फंक्शन f from a to b where a and b are set of real numbers or sets of real numbers अगर a और b रियल नंबर्स के सेट हों तो हम कहेंगे इसे रियल वैल्यूड फंक्शन। ये फंक्शन एक सेट a से b पर इस तरह से हो कि दोनों सेट हमारे रियल नंबर के सेट हों, तो हम कहेंगे इस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह से होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन।
इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से कोई फंक्शन अगर लिख रखा है एक्स रेज टू पावर्स में, जहाँ पर एन पॉजिटिव इंटीजर है और ए नोट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस किन्हें कहेंगे, ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइंड हो एफ एक्स कि उसको हमने लिख रखा हो पी एक्स अपॉन क्या हुआ एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्या हुआ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शंस, पी एक्स एंड क्या हुआ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शंस, दोनों पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। और क्या हुआ एक्स यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 0 हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। इस तरह से कोई फंक्शन हो, क्या हुआ एक्स नॉन जीरो हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इट इज ए रैशनल फंक्शन। जो इस फॉर्म में फंक्शन को लिख सके हम। इससे आगे है ओड फंक्शंस। ओड फंक्शंस हम किसे कहेंगे, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसकी वैल्यू एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन। एफ एक्स इज कॉल्ड ओड फंक्शन। उसको ओड फंक्शन हम जब कहेंगे जब एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो, माइनस एफ एक्स के। इसके अलावा है इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस किन्हें कहेंगे हम, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो, देन वी कॉल एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। कब, जब एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। एफ एक्स की वैल्यू डिफाइंड होगी क्वेश्चन में, उसको देख करके हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन वी कैन चेक एफ माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने जहां भी एक्स नजर आ रहा था, फंक्शन का काम क्या है, एक्स को बदली कर देना इस तरह से, इस रूल से कि एक्स की जगह एक्स को किस में बदली कर रहा है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। यहां पर ये फंक्शन आर से आर पर होगा, आर में से कोई वैल्यू उठाई उसको आर में ले जाएगा इस रूल से, उस वैल्यू का क्या बना देगा, उसका स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो सभी रियल नंबर्स को इस तरह से कन्वर्ट करेगा। तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये एज इट इज आ गया है। तो एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ एक्स मैंने लिखा है ये इवन फंक्शन है, बिकॉज एफ माइनस एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इस तरह से जैसे किसी भी फंक्शन को हम ऐसे डिफाइंड करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको भी चेक कर सकते हैं मोड है या इवन। कैसे चेक करेंगे, एक्स की जगह क्या रखें, माइनस एक्स, तो जहां भी एक्स दिख रहा है उसकी जगह माइनस एक्स रखेंगे तो इस तरह से आएगा। अब ये वैल्यू न तो इसके माइनस के इक्वल है और नहीं एज इट इज है, सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड। इस तरह के फंक्शन होते हैं जो न तो इवन और न ही ओड हो। अब इससे आगे है आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहेंगे? कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर हम रखें तो उसको वैसे का वैसा रखें, उसमें 1 रखें तो 1 ही आंसर आए, एफ लगने के बाद भी वैल्यू 1 ही आए, मीन्स 1 को 1 से एसोसिएटेड करे। कोई भी रियल नंबर रखते हैं उसको उसी से एसोसिएटेड करे, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स आर टू आर पर हो गए फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या होगी? क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर? एक्स की जगह सभी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वैल्यू रियल आएगी, एज इट इज आएगी वैल्यू। सो इसकी डोमेन जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, एफ एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उन्हें हम क्या कहते थे? रेंज। तो एफ एक्स की वैल्यू जिसमें क्या क्या आएंगी, हम एक्स की जगह कोई रियल रखेंगे तो यहाँ भी रियल ही आएगा, तो सभी रियल वैल्यूज आएंगे। एफ एक्स की वैल्यूज भी क्या आएंगी? ऑल रियल नंबर्स। सो रेंज ऑफ एफ इज आल्सो आर। रेंज ऑफ एफ भी क्या होगी? आर हो गई, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं वो किसके इक्वल है? एक्स के। और एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? सभी रियल नंबर। तो एक्स की जगह आर ही आते जाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू वही आती जाएंगी, तो डोमेन भी आर होगी और रेंज भी आर होगी इस केस में। इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं हम। y इज इक्वल टू एक्स, ये y एक्सिस हो गया, इधर ये x एक्सिस हो गया। अब देखो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की 1 होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगा। एक्सिस के साथ 2 रखेंगे 2 होगी। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ आ जाएगा इसका। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यूज वाई एक्सिस में, एक्स की वैल्यूज एक्स एक्सिस में। तो स्ट्रेट लाइन आगे जो ओरिजिन से पास कर रही है और इक्वली इंक्लाइन टू दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है और 2 रख रहे हैं 2 आ रहा है, 3 रख रहे हैं 3, इस तरह से।